बोलो सदगुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय। तत्सत् तत्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीर्चक्षुरात्मानं प्रवणीयां महितो महीयाम् युष्माज्जातं जगत् सर्वं युष्मिल्लेव प्रीयते येनिदं धारयति चैव तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् गुरुः परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ सभी को स्वहृदय से नमन करते हुए आज सर्वांगयोग अध्याय 7वें का स्वबुद्धि के द्वारा अपना स्वानुभव रखेंगे। पीछे पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा, पांचवा और छठा वीडियो के माध्यम से हमने फेसबुक में और यूट्यूब चैनल में डाले हैं। आगे आज ये 7वां अध्याय है। अभी तक 5 ज्ञानेंद्रियों से देखने की बात आई थी, फिर छठे मन के द्वारा गुणों के देखने की बात आई थी और यहाँ तक सगुण साकार स्वरूप का देखना हुआ और आगे छठे अध्याय में निराकार निर्गुण के विषय में भगवान ने बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, तो सद्गुरु रूपी सूक्ष्म जो बुद्धि का प्रकाश हमें प्राप्त हुआ उसके द्वारा प्रियत्व, उपयोगिता, मिठास, निराकार निर्गुण अनेक उसके नाम हैं और अनेक नामों से उसे जानते हैं। तो यहाँ जानने का विषय है, भगवान ने पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक जानने का विषय ही रखा। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मान लेना, मानने का विषय आया ही नहीं। आज हम क्या है,
हम सुनी किसी से सुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं। कभी हमारे बुद्धि में ये विचार उत्पन्न नहीं होते कि जो मैंने सुना है उसे देखना भी तो चाहिए, जो मैंने सुना है उसे देखना भी तो चाहिए। अगर नाम है तो वस्तु होगी, और वस्तु होगी तो उसका उपयोग भी होगा और दिखती भी होगी। तो ये अध्यात्म विज्ञान रूपी सूक्ष्म अनुभव न होने के कारण हम मनमानी वृत्ति से मानते हुए अपने कर्मों को करते रहे, तो सुख की तो लालसा वहाँ आती ही नहीं है, और सदैव हमारे सामने दुख ही खड़ा रहता है। और दुख को भी समन्वय करने के लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता है। और यहाँ भगवान ने ऐसा सूत्र बता दिया कि अगर सामने दुख भी खड़ा है तब भी वो प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुख सुख भोग समान है। मूर्ख जाने रोए, ज्ञानी जन समझी रहे। यह लीला प्रभु की है, परमात्मा की है। आया है, जाएगा। इसी प्रकार से भगवान ने क्षर और अक्षर दो वस्तु के, ये वस्तु है, इस वस्तु के दो भाग किए। क्षर कहा सगुण साकार स्वरूप को, अक्षर कहा इसमें निराकार निर्गुण उपयोगिता मिठास प्रियत्व जो भासमान हो गई। तो जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही उपयोग और वैसे ही प्रियत्व उसमें दिखेगा और हमारे प्रयोग में भी आएगी। तो आज हम सब अगर निराकार के नाम से किसी वस्तु का उसे पाना चाहें या उसे लेना चाहें, तो उस वस्तु से हमारा उपयोग या वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकती। और या फिर हम कह दें साकार साकार दे दो, तो साकार साकार चिल्लाते रहो, आपको वस्तु प्राप्त नहीं होती। रामचरितमानस में आया है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे नर भव उतर ही पारा। कलयुग में अगर नाम की महिमा को अगर जान गए हो और उसे याद रखना, तो भावना रूपी सागर से आप पार हो जाएंगे। एक जगह आया है कि राम न सकै नाम गुण गाई। रामचंद्र जी ने उस राम की महिमा का गुणानवाद ही किया, और इस तरीके से किया कि उस गुणानवाद को कभी खत्म ही नहीं कर पाया। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा का गुणानवाद के विषय में कहा कि राम ने ऐसे गुणानवाद किया, कभी उसका अंत नहीं हुआ। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो नाम था, उस नाम के हमने वस्तु में आपको, ये वस्तु जो नाम है, इस वस्तु में हमने साकार भी दिखा दिया, निराकार भी दिखा दिया, ज्ञान इंद्रियों से पंच महाभूतों का भी दर्शन करा दिया,
और छठे मन के साधन आपको यहाँ पर 3 गुणों का भी विस्तार से देखा और समझा दिया, पहचान करा दी। 7वें साधन बुद्धि के द्वारा जो सद्गुरु सूक्ष्म बुद्धि हमें प्राप्त हुई, उसके द्वारा निराकार निर्गुण का भी यहाँ दर्शन करा दिया। अब भगवान ने यहाँ पर कहा है कि ना तो काम क्षर से चल सकता है और ना अक्षर से चलता है। और एक जगह आया है कि अगुने सगुने नहीं कछ वेदा और बार बीच जोगा में वेदा। कालन अगुण और सगुण के विषय में हमारे वेद भी कहते रहे और जलपय कल्पय वाद अनेक का, तो निर्गुण और सगुण के विषय में द्वंद्व तो मच ही रहा है। कोई निर्गुण बड़ा कह रहा है, कोई सगुण बड़ा कह रहा है, परंतु भगवान ने कहा न अगुण, भगवान ने ये कह दिया कि न है साकार वही है, निराकार भी वही, और दोनों का जो धाम है वो क्या है? नाम। नाम ले तो बहु सिंधु सुख। तो दोनों का धाम काहे में? नाम में। नाम में ही तो दोनों बंधे हुए हैं। यहाँ पर पुस्तक है, ये कपड़ा है, ये शरीर है, ये तो ये सब नाम, नाम तो ही। इसी नाम की महिमा को जान लेना, तो भावना रूपी सागर में जो संशय भ्रम हमारे भरे हुए हैं, उनसे आपको निर्वृत्ति मिल जाएगी। जीते जागते आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है नाम है उसके आगे जान के बुद्धि है। इसके आगे क्षर और अक्षर दोनों के आगे क्या लगा है? नाम। और दोनों को देखने और जानने के बाद हमने नाम में लय कर दिया। तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जान, लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। यही तो सदरूप, यही तो सदरूप, सदरूप का मतलब मिल जाना। तो नाम क्षर अक्षर में लय हो गए, जैसे कि सदरूप, तदरूप, मदरूप ये आया है। तो जैसे कि बतासा पानी में डाला और फिर पानी हमने लुढ़का दिया, तो बतासा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। फिर बतासा डाला, हिलाया, कुछ घुला और कुछ ना घुला, फिर वो अलग हो गया। और जब उसको ठीक ढंग से हिलाया डुलाया और चलाया तो वो पानी के आकार में ही हो गया। तो यहाँ भगवान ने सदरूप, तदरूप और मदरूप इस तरीके से कहने लगे कि जब वो बिल्कुल एक में मिल ही जाए। अब यहाँ पर ये है कि वो विश्व रूप परमात्मा को जो देख रहा था, जिसे जानने की जरूरत थी, अब वो मोक्ष ऐसा जान करके और विश्व रूप में लय हो जाए। अब उसके अंदर ये भावना रह जाए कि मैं अलग हूं और विश्व अलग है, परमात्मा अलग है। क्योंकि नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। अब वहां आगे कह दिया कि जो नाम शक्कर है वो पुरुषोत्तम भाव है। और रूप और मिठास, तो रूप उसका क्षर है और मिठास उसकी उपयोगिता है, और नाम उसका जो शक्कर है वो पुरुषोत्तम भाव है। तो ये सब नाम से बना, ये तो ये पुरुषोत्तम भाव है।
भगवान ने कह दिया बुद्धि में ये स्थित होवे। बस इस तरीके से बुद्धि में जब स्थित हो जाता है, जब इस तरीके से हमारी बुद्धि में स्थित हो जाता है, हम और वो जो दो नहीं दिखते, एक ही दिखता है। तो बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व, तब वो क्या दिखता है कि मेरे से दिखने वाला मेरा विश्व ही विश्वरूप स्वरूप है। हम उसी के स्वरूप हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। और जब तक के इस तरीके से जानकारी नहीं होती है, तब तक मैं अलग हूँ और वो अलग है, और ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। और जब इस तरीके से जानकारी हो जाती है तो भिन्नता समाप्त हो जाती है। हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। अब वो उसमें लय हो गया तो वहाँ कहाँ जन्म रह गया, कहाँ मरण रह गया, ये समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त होता जाता है तो मानो जीते जागते ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी का नाम मोक्ष है। हमने ये सोचा कि मोक्ष यहाँ मरने के बाद वहाँ मोक्ष हमें प्राप्त होगा, तो वहाँ मोक्ष प्राप्त नहीं होना, क्योंकि ये तो विश्वरूप परमात्मा की गति है। इस गति में आना जाना ये चक्राकार गति चलती ही रहती है। वहाँ कोई ऐसी रोकने के या वहाँ तुम्हें बैठाल के खिलाने का कोई साधन नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप शरीर 17 लिंगी जब ले करके ये तो वासना निकलती है, और वासना अंत समय के भाव जो जाके मन बस जाए, उसी भावना रूप से वही रूप बन जाए। तो वो जो वासना उस समय अंत समय अगर परमात्मा के दृष्टि में आपकी दृष्टि बनी रही तो परमात्मा स्वरूप के आधार से ही आपका जन्म होगा। अगर आपकी दृष्टि या वासना बदल गई, संसारिक भौतिक माया जाल में फंस गए, तो आपका वही जन्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने यही बात अर्जुन से कही है कि अंत समय तक ये मेरा ही ये प्रदोप भाव विश्वरूप का परमात्मा का ध्यान बना रहे तो मेरे में ही मिल जाओगे। और अगर ये छूट गया तो हमसे आप बिछुड़ जाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य था, तो ये कह रहे थे कि ये भाव आपका सदैव बना रहे। तो ये जो हमें नित्य प्रति सत्संग में बैठने का और सुनने का और जानने का जो सुगम अवसर प्राप्त होता है, वो हमारे चित्त को और बुद्धि को और मन को स्थिरता प्राप्त करा करके और हमारे उस विश्वरूप परमात्मा में वो लय करता है। तभी उस विश्वरूप परमात्मा के सारे ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे कहा अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अकंप धारणा, कंपन खत्म हो जाए, एक निष्ठा हो जाए, हिलना डुलना समाप्त हो जाए। अकंप धारणा बैठे
बैठ जाए, निश्चय हो जाए, गया द्वैत समाधिशो, और द्वैत का समाप्त हो गया। अब सब अपना ही तो है, अब ये सब अपना ही तो स्वरूप है। अब जो जैसा है उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करते हुए अपने जीवन को यापन करें। इस तरीके से भगवान ने 7वें अध्याय में नाम के माध्यम से यहाँ पर क्षर अक्षर को दर्शन कराते हुए और नाम में जब बांधा है, लय किया है, तो वहाँ नाम की महिमा के विषय में ही बताया है। तो जैसे क्षर अक्षर लय होते हैं नाम में, वैसे ही हमें भक्ति जो कर रहे हैं उस भक्ति के माध्यम से हमें विश्व रूप परमात्मा में लय होना है। जैसे असिमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक साचराचर रूप राशि भगवंत। ऐसे सदगुरु को, ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आज तो अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।